हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस के हिसाब से खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में आए तमाम इंसान के गलती खुताओं के लिए। कोई भी मुसलमान, हिंदू या कोई भी जाति ये नहीं कह सकता कि उन्होंने गलती नहीं की, उन्होंने गुनाह नहीं किया, उनसे मिस्टेक नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये है, जब उन्होंने गलती किया है, मिस्टेक किया है, तो उनका हर्जाना कौन भरेगा? वो उसका हर्जाना नहीं भर पाएंगे, क्योंकि जब खुदा न्याय करने बैठ जाएगा हम उसके सामने टिक ही नहीं पाएंगे। लेकिन खुदा ने हमें बनाया है, हम उसके क्रिएशन है, वो हमसे प्यार करता है। इसीलिए खुदा ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि हम और आप नाश ना हो। शालोम मेरे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब यहोवा खुदा, बाइबल का खुदा, जब ये जानते थे कि शैतान जो है आदम और हव्वा को बहका देगा, उसके बावजूद में भी क्यों खुदा ने शैतान को अलाउ किया कि वो अदन की वाटिका यानी कि ईडन गार्डन में वो आए और आ करके आदम और हव्वा को बहका दे? खुदा अगर सब जानते हैं तो वो शैतान को रोक सकते थे, क्योंकि जब खुदा को मालूम है कि पूरे दुनिया में आदम की गलती के कारण पूरे दुनिया में गुनाह आ जाएगा, पाप आ जाएगा, तो खुदा उनको वहाँ पर रोक सकता था, शैतान को रोक सकता था। लेकिन आपको पता है क्यों खुदा ने अलाउ किया कि शैतान आदम और हवा के पास आए और उनकी परीक्षा करे? आज के वीडियो में आप यही जानने वाले हैं। ये वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाला है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें। आइए हम लोग टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति 2 का 16 से 17 में ऐसा लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी, तू बारी के हर पेड़ का फल खा सकता है, परंतु भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उस दिन जरूरी है कि तू मर जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि खुदा ने एक हुक्म दिया और एक सीमा तैयार कर दी, एक लिमिटेशन दे दिया इंसान को खुदा ने कि तुम सब कुछ कर सकते हो, सारा पेड़ का फल खाओ, सब कुछ करो, लेकिन एक काम मत करना। और हुक्म देने के बाद खुदा ने इंसान को फ्री विल दिया, स्व इच्छा दिया, उनकी इच्छा दिया, क्योंकि खुदा चाहता था कि इंसान जो है वो उसकी आज्ञा को प्रेम से, अपने इच्छा से, अपने मर्जी से माने, ना कि उसके डर के कारण। अगर मान लीजिए कि अदन की वाटिका में कोई आजमाइश ही नहीं होती तो फिर आज्ञाकारिता का अर्थ ही खत्म हो जाता। आपको पता है कि शैतान हर एक चीजों के लिए खुदा की अनुमति मांगता है। आप जब अय्यूब की किताब देखेंगे तो वहां पर भी शैतान जो है अय्यूब की परीक्षा करने के लिए खुदा से परमिशन लेता है और खुदा उसको एक लिमिटेशन में अलाउ भी कर देता है। इसका मतलब है कि अदन की वाटिका में भी शैतान का जो प्रवेश था वो भी खुदा के अनुमति के अंतर्गत था, यानी खुदा जानते थे, खुदा अलाउ किए थे, तू ऐसा करके देख ले, मेरा इंसान मुझसे प्यार करता है और मेरी आज्ञा को वो मानेगा। लेकिन आदम और हव्वा ने खुदा से अपना प्रेम नहीं दिखाया, वो परीक्षा में पड़ गए। खुदा ने शैतान को अलाउ किया ताकि इंसान की आज्ञाकारिता की परीक्षा हो और खुदा देख ले, खुदा ये बता दे कि तुम जो हो मेरे डर के कारण नहीं, बल्कि मैंने तुम्हें फ्री विल दिया है और तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे कि नहीं मानोगे। और इसके बाद खुदा को मालूम था कि इंसान जो है वो विफल हो जाएगा और खुदा ने उद्धार की योजना भी बनाई। उसी उत्पत्ति 3 का 15 में लिखा है कि खुदा ने सबसे पहले प्रोफेसी किया, सबसे पहले भविष्यवाणी खुदा ने किया कि आने वाला एक शख्स आएगा जो कि स्त्री के वंश से होगा, जो इंसान के गुनाहों का बोझ अपने ऊपर लेगा और सांप के सिर को कुचलेगा। हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस के हिसाब से खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में आए तमाम इंसान के गलती खुताओं के लिए। कोई भी मुसलमान, हिंदू या कोई भी जाति ये नहीं कह सकता कि उन्होंने गलती नहीं की, उन्होंने गुनाह नहीं किया, उनसे मिस्टेक नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये है, जब उन्होंने गलती किया है, मिस्टेक किया है, तो उनका हर्जाना कौन भरेगा? वो उसका हर्जाना नहीं भर पाएंगे, क्योंकि जब खुदा न्याय करने बैठ जाएगा हम उसके सामने टिक ही नहीं पाएंगे। लेकिन खुदा ने हमें बनाया है, हम उसके क्रिएशन है, वो हमसे प्यार करता है। इसीलिए खुदा ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि हम और आप नाश ना हो। खुदा ने उत्पत्ति की किताब में शैतान को अलाउ किया था कि वो एंटर करे, ताकि खुदा देखे कि आदम और हव्वा उसके आज्ञाकारिता को प्रेम की वजह से मान रहे हैं कि नहीं। लेकिन आदम हव्वा इसमें फेल हो गए। आज भी शैतान नाना प्रकार के तरीके से हमारे सामने प्रलोभन लाता है, परीक्षाएं लाता है कि हम खुदा के आज्ञाओं को प्रेम के कारण मानते हैं या फिर डर के कारण कि नहीं, अगर हम नहीं मानेंगे तो खुदा हमें जहन्नम में भेजेगा। तो मेरे दोस्तों, इस छोटे से मैसेज के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अगर मसीही हो तो खुदा की आज्ञाओं को उसके प्रेम के कारण माने। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो रोज़ों में जाएं, दुआओं में जाएं, नाइट प्रेयर में जाएं, फास्टिंग करें, अनॉइंटिंग ले, खुदा से, पवित्र आत्मा से मदद मांगे। वो आपकी सहायता करेगा, वो आपकी मदद करेगा। याद रखें, खुदा की आज्ञा डर नहीं देती, खुदा की आज्ञा हमारे भलाई के लिए होती है। वो रूल करने के लिए नहीं, हमारे ही भले के लिए होती है। आपको पता है कि खुदा ने आदम हवा को जो आज्ञा दिया था उसको ना मानने के कारण भलाई नहीं हुई, दुनिया में बुराई ही बुराई हुई। लोगों ने और पाप किया, गलती की, मिस्टेक की और लोग बुरे हो गए। लेकिन हमारा खुदा बुराई से भी भलाई को निकालने वाला है। इतने गलती, इतने गुनाह, इतने पाप होने के कारण भी, इतने नबियों को भेजने के बाद भी लोगों ने नबियों को नहीं माना, कलाम को नहीं माना, शरीयत को, पुराने नियम के अहकाम को नहीं माना। फिर भी खुदा ने दया किया, रहम किया कि ठीक है, तुमसे अगर नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हारी कीमत को चुकाने को तैयार हूं और अब तुमको मैं पवित्र आत्मा देता हूं, उसके सहायता से तुम अपनी जिंदगी बिताओ और तुम बच जाओगे। खुदावंद इस मैसेज के द्वारा आपको बहुत बरकत दे। मिलता हूं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की।